हेलो दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार। स्वागत करता हूं आपका एसएससी मैथ स्टडी पॉइंट पर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो प्रतिशत के हम PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहली वीडियो हम कर चुके हैं, दूसरी वीडियो चल रही है ये आपकी। तो प्रश्न आपके सामने दे रखा है कि चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपये में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। तो चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? प्रारंभिक यानी पहले का। तो 25% वृद्धि की बात कर रहा है। तो 25 चौके 100, 1/4 हो गया। लेकिन वृद्धि की बात कर रहा है तो हम 4 + 1 करेंगे तो आपका 5 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5/4। तो ये पुराना हो गया, ओल्ड और न्यू। तो ओल्ड हो गया हमारा 4 और हमारा न्यू हो गया 5। क्लियर है? अब इसका रेशनलाइज करेंगे तो 5 और 4। अब 5 से 4 इनका अंतर जो है 1 यूनिट है। इनका अंतर कितना है? 1 यूनिट। ये बोलता है 1 यूनिट नहीं है, कितना है? 6। तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 6। तो 5 यूनिट की निकालेंगे पहले। 5 यूनिट की निकालेंगे तो 5 × 6 करेंगे, 30 आएगा। लेकिन देख कितना रखा है? 1200। तो 1200/30 करेंगे, 3 से काटेंगे, 40 रुपये प्रति किलोग्राम। ये आपका आंसर। क्लियर है? अब दिया हुआ है कि एक सेब की कीमत में 20% की कमी होती है। 20% की कमी के लिए मैं नीचे चिन्ह ले लेता हूं। तो 20 पंजे 100, 1/5 और 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा आपका 4/5। तो ये हो गया ओल्ड और ये हो गया आपका न्यू। ओल्ड जो हुआ आपका वो 5 हो गया और न्यू जो हो गया आपका 4। आप रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 और 5 अनुपात में लिख सकते हैं। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई होगी। देखिए, ये जो है हमारा रेट है, यानी कि मूल्य, और ये हमारा जो है मात्रा है, यानी कि क्वांटिटी। यहां तक बात समझ में आई होगी। अब इन दोनों का जो अंतर है वो 1 यूनिट है, और 1 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी दे रखी है सेब। कितनी दे रखी है? 10 सेब। 10। अब हमें निकालना किसका है? हमें पूछा क्या है कि व्यक्ति को 54 रुपये में 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई, यानी कि घटी हुई कीमत क्या होगी? तो सबसे पहले अब 5 है तो क्या करेंगे? 5 यूनिट निकालना है हमें। तो 5 यूनिट निकालेंगे तो 5 × 10 करेंगे तो आपका कितना रहेगा? 50 रहेगा। देख कितना रखा है? 54। 54/50 और गुणा 12 करेंगे क्योंकि दर्जन पूछा है। तो काटेंगे इसको, 2 से इसको काटेंगे 25 बार और 2 से इसको काटेंगे 6 बार। ये कट गया आपका। अब 54 × 6 करते हैं तो
आपका आता 324, 6 पंजे 30, 6 छक 24, 324 बटे कितना रहा आपका 25। अब नीचे वाले को मैं 100 बनाता हूँ तो गुणा 4 करूँगा, 25 चौक 100, तो ऊपर भी मुझे 4 करना होगा। तो अगर मैं गुणा करता हूँ 324 गुणा 4 करता हूँ तो 4 12, 1200 ये हो गया, और 24 चौके 96, तो 1296 ये हो गया। अब 100 का भाग दूंगा तो 12.96 आएगा। कितना आएगा 12.96। यहाँ तक बात किस किस की समझ में आई? ऑप्शन आपका एक करेक्ट होगा। क्या हुआ है हमारा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग खर्च करता है। क्या करता है? खर्च करता है। खर्च का मतलब हो गया यानी कि एक्सपेंडिचर। यदि उसकी आय में 14% वृद्धि हो जाती है और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो पहले 2/3। अब हम क्या लिखते हैं इसको कि 2/3 लिखते हैं। तो आय सबसे पहले लिखेंगे हम आय, व्यय और बचत। आय, व्यय और बचत। तो आय कितनी दे रखी है? यानी कि 2/3। तो 3 जो होगी वो हमारी आय होगी। अब मैं इसको 300 लिख लेता हूँ क्योंकि पॉइंटों में न दिक्कत आए इस कारण बस। और अनुपात में आपको पता है कि मैं 300 लिखूँ तो यहाँ मैं 200 लिखूँगा। जब मैं यहाँ 300 लिखूँगा तो 200 लिखूँगा। अब इसमें क्या, इन दोनों का अंतर जो रहेगा, बचत क्या होगी? 100 होगी। बचत क्या होगी आपकी? 100 होगी। यहाँ तक बात समझ में आई। लेकिन आय में वो कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? यानी कि आय में 14% की वृद्धि होती है। जब आय में प्लस 14% की वृद्धि होती है तो 14 × 42, तो कितने रुपए की होती है? 42 रुपये की। 300 + 42 करेंगे 342 रुपये। अगली बात फिर बोलता है ये कि 20% की व्यय में वृद्धि होती है, 20% की, तो प्लस 20%। तो 20% हो गया आपका, यानी कि 2 जीरो कट गया तो 20 दूनी 40 प्लस 40। 20% की वृद्धि हो रही है। हाँ, 20% की वृद्धि होती है तो 20 से 20%। तो हम करते हैं कि 20% गुणा 120, 24 आएगा 100, तो 240। क्लियर है? सही है, मैंने 40, तो ये हो गया आपका 240। यहाँ तक बात समझ में आई आपके? 240 हो गया हमारा। क्लियर है? अब एक बात बताइए, ये 342 है आमदनी उसकी वृद्धि होने के बाद, व्यय 240 हो जाता है, तो बचत कितनी करता है? तो आपको ये तो पता चल गया कि इन दोनों का अंतर करना है हमें, यानी कि इन दोनों का अंतर करते हैं हम। अंतर करते हैं तो इसके हिसाब से 300 तो 2 हो गया और 24 10, तो ये हो गया आपका 102। 2 हो गया और 4 में 4 गया 0, 3 में से 2 गया तो 1, 102। वो क्या करता है? 102 रुपये की बचत करता है। लेकिन सवाल क्या बोलता है कि वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो भाई एक बात बताओ कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो आप ये देख रहे हैं कि 2% की वृद्धि होगी, क्योंकि 2/100 गुणा में 100। ठीक, बराबर, तो
क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्योंकि बचत की पूछी है उसने, बचत में कितने, पहले 100 थी तो बचत कितनी होगी। क्लियर है? यहाँ अगला सवाल दिया हुआ है कि एक परीक्षा में नवीन यानी कि नवीन 21% अंक प्राप्त हुए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब एक बात बताइए, जब उसको यानी 21% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से वो क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है, तो क्यों ना हम 21% और 25 जोड़ लें। क्यों? कि अगर उसको 25 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता, यानी कि 25 नंबर उसको और मिल जाते तो क्या हो जाता है, पास हो जाता। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई भी अंक रहेंगे वो 100% रहेंगे। अधिकतम अंक कितने होंगे, 100। अगर नवीन को 21% अंक प्राप्त होते हैं, अगर हम इसको 25% यानी 25 अंक और दे दें, प्रतिशत नहीं 25 अंक और देते हैं, दे दें, तो उसे 46% अंक मिलते हैं। तो उसको 46% अंक मिलते हैं, तो 46% अंक मिलते हैं, तो वो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, 5। अगर इसको भी 5 दे दें हम, 5 अंक। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आपके आई होगी। दोबारा पढ़ के बताता हूँ मैं कि एक परीक्षा में नवीन को 21 अंक यानी 21% अंक प्राप्त हुए और 25 अंकों में अनुत्तीर्ण हो गया। भाई 21% तो उसको आए थे, लेकिन वो 25 अंकों से फेल हो जाता है। तो अगर उसको हम 25 अंक और दे दें तो नवीन पास हो जाएगा। फिर बोलता है कि उसे यदि उसे 46% अंक मिलते, यानी 46% अंक मिलते, अगर उसको हम 5 अंक और दे दें, उसको हम 5 अंक और दे दें, तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता, तो वह यानी 5 अंक और दे देते तो वो पास हो जाता। कहने का मतलब ये है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले करेंगे कि 21% प्लस 25 इनका अंतर, तो 6 में से 5 गया, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया तो 2। क्लियर है? अब इसका और इसका, तो 25 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 20। इन दोनों का। क्लियर है यहाँ तक? अब जब कभी भी हम निकालते हैं तो 100% अंक तो होंगे ही हमारे, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 25 से एक बार और 25 चौके 100 होता है, और 20 गुणा अगर हम 4 करेंगे तो 20 चौक 80, तो उसको अधिकतम अंक कितने मिलते हैं, 80। आपका करेक्ट आंसर। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है आपके। अगला सवाल दिया हुआ है कि 600 छात्रों की एक कक्षा में 55% छात्र भूगोल में पास होते हैं, तो भूगोल में कितने होते हैं, 55%, और 65% छात्र अर्थशास्त्र में, अर्थ शास्त्र में कितना है, 65%। क्लियर है? उत्तीर्ण हुए। और 30% छात्र दोनों में, यानी कि भूगोल में भी और अर्थशास्त्र में। कितना हो गया, 30%। अब ये बताइए, अब बोला क्या इसने कि
उत्तीर्ण हुए, कितने छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले ये हो गया भाई, दोनों में ये क्या हो गया आपका भूगोल हो गया, और ये क्या हो गया आपका अर्थशास्त्र हो गया। अब अर्थशास्त्र और भूगोल में 30% दोनों में क्या हो जाते हैं, वो उत्तीर्ण हो जाते हैं। 30% क्या होते हैं, वो उत्तीर्ण होते हैं। तो 55 में से 30 घटाएंगे तो 15 क्यों 25, ठीक है, 5 और 3 2। अब 65 में से अगर 30 घटाएंगे तो 5 और 3 35। क्लियर है, यहाँ तो बात समझ में। अब ये केवल जो हैं भूगोल के बच्चे हैं, केवल, और ये जो हैं केवल अर्थ शास्त्र के बच्चे हैं। और ये दोनों मिलके, ये दोनों के हैं, ये केवल 25% पास होते हैं, ये केवल अर्थशास्त्र में 35% पास होते हैं, और ये तो 30, दोनों मिलके। अब क्या करना, कोई भी अंक प्राप्त होंगे तो वो 100% होते हैं। तो अब इनको जोड़ेंगे, 25 और 30 55, 55 और 5 60 और 30 90, 90% घटाएंगे तो बराबर 10%। 600 और प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आएगा, 10% निकालेंगे तो लिख देता हूं मैं 10, तो बराबर कितने हो गए 60। दोनों में कितने हुए 60। देखिए ये सवाल दिया हुआ है आपके सामने कि x के 24% का 10% 240 है, तो x का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले x की, तो x गुणा 24/100 गुणा 10/100 बराबर कितना होता है आपका 240 होता है। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 24 से ये एक बार, और 24 से इसको काटेंगे तो ये 10 बार। अब ये 1000 हो गया, गुणा 10 करेंगे, x बराबर, तो 100 गुणा 100, x बराबर 1 2 3 4। कि सांत्वनिक की आय 42,800 रुपये से घटकर 37,236 हो जाती है, उसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी आती है। तो 42,800 लिखते हैं पहले हम, और घटकर कितनी हो जाती है 37,236। अंतर करेंगे, 10 6 4 9 3 6 7 2 5 12 7, 12 में से 7 गया तो 5। कमी किस पे होती है 42,800 पे। गुणा 100 करते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब इसको काटते हैं, 4 से काट लेते हैं पहले। अगर 4 से इसके काटेंगे तो 4 एकन 4 और 4 सत्ते 28। 4 से अगर इसको काटते हैं 4 एकन 4 और जी हो जाएगा
4×12, 4×12 15 बच गया। क्लियर है? 4×1 4, 1 बच गया, तो ये हो गया 15। तो 4×12, तो कितना बच गया? 3 बच गया, और 4×9 36, और 4×1 4, 1391 आ गया आपका। अब 1391 में अगर मैं इसमें गुणा करता हूँ तो 3 आएगा लास्ट में, 1300, 13×7 = 91, सही है। काटूंगा इसको 13%, क्योंकि मैंने क्या किया कि 13×7 से किया तो 13×7 = 91, तो ये बन गया, और 13×10 करूँगा 1301 बन गया, तो 1391 आपका आंसर। तो यानी कि ये आपका 13% होगा। अगला सवाल आपका दे रखा है कि 75 खिलौनों में से 18 खिलौने लड़कों के लिए और शेष लड़कियों के लिए। 75 खिलौने हैं, खिलौने कितने हैं? 75, और 18 जो हैं लड़कों के लिए हैं, तो लड़कियों के लिए देखिए, जब टोटल 75 हैं और लड़कों के 18 हैं, तो 75 में से 18 घटाएंगे, 15 में से 8 गया तो 7, 6 में से 1 गया तो 5, तो लड़कियों के कितने हो गए? 57 हो गए। आगे क्या बोला इसने? तो लड़कियों के लिए खिलौने का प्रतिशत, यानी कि लड़कियों के लिए खिलौने का प्रतिशत, क्या बोल रखा है? प्रतिशत। तो 57/75 गुणा 100 प्रतिशत बोला है, तो 25×3 75, और 25×4 100। 57×4 करेंगे तो 228, कितना आएगा? 228। 3 का भाग देंगे, 3×7 21, 3×7 21 हो जाएगा, 1 बच गया, 3×6 18, कितना आएगा आपका? 76 आएगा। अनुपात 3:2:5:3 ये दे रखा है आपका। देखिए 2:5:3:4 अनुपात में है, और संख्याओं में क्रमशः 20%, 30%, 40 और 10% की वृद्धि की जाती है, तो संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा? देखिए, सबसे पहले मैं इनको एक आसान तरीके से देखूं तो पॉइंटों में ना लेके मैं क्या लिखूंगा? इसको 200 लिख दूं, इसको 500 लिख दूं, इसको 300 लिख दूं, और इसको 400 लिख दूं, क्योंकि अनुपात में तो दे रखे हैं। क्लियर है? अब इसमें क्या होता है कि पहले में होती है 20% वृद्धि, तो 20% का मतलब हो गया ये, तो 20×2 = 40, 240 हो गया ये भाई। 200 गुणा 20% बट्टे 100, 40, 200 + 40 करेंगे 240 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपकी। अगली बात, इसमें 30% की होती है, तो 15, ठीक है, तो 150 ये हो गया 650, और इसमें होती है 40% की, 40 की होती है तो 120, तो 420, और इसमें होती है 10% की, तो 440। 440 कैसे हुआ? क्योंकि 40 ही हो गया और
440 जोड़ेंगे तो 440। अब अनुपात की बात बोल रखी, तो इसका हो गया 24, इसका हो गया 65, इसका हो गया 42 और इसको हो गया 44। ये कैसे आया? क्योंकि ये जीरो कैंसिल थी। या मैं या 20% लेके भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते थे हम और ऐसे भी कर सकते थे। तो आपका 24, 65, 42, 44 आपका करेक्ट आंसर हो गया। या तो बात समझ में आई? लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। तो ये बॉयज हो गए और ये गर्ल्स हो गई, तो 3:5 दिया हुआ है। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है? अब लड़कों का प्रतिशत पूछा है, तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं आपके, तो ऐड करना होगा। तो टोटल है आपके 5 और 3 8। लड़कों का पूछा तो लड़का ऊपर, और गुणा प्रतिशत पूछा तो गुणा 100। 4 से इसको काटेंगे 2 बार और 4 से इसको काटेंगे यानी कि 25 बार। ठीक है। अब 2 से इसको काटते हैं आप, तो ये 1.5 बार कटेगा। अगर 1.5 हम गुणा करते हैं तो 250 तो 1 बन गया भाई, ऐसे नहीं करते हैं। तो 25 पंजे 125 के 5, हासिल लगा 12, 25 और 12 27, 10 37। ये आपका आंसर है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।